5 क्वेश्चंस एसएससी के जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चनों की शुरुआत करने से पहले एक चीज बताना चाहते हैं आपको। एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। न थके हैं पाँव कभी, न ही हिम्मत हारी है। न थके हैं पाँव कभी, न ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। 22 वर्षों से सफर ऐसे ही जारी है। अब कंपटीशन की दुनिया में कदम रख दिया है। तो इसी क्रम में ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन क्या है, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। 190 मीटर और 210 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि उनकी गति क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह किस समय पर एक दूसरे को पार करेंगी। ये क्वेश्चन है जिसमें से 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 20 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 22 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 25 सेकंड, चौथा ऑप्शन है 30 सेकंड। तो समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए आपको क्या करना है, जल्दी से करने के लिए ट्रिक देखना है आपको। समय निकालने का समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 190 में 210 जोड़ दीजिए, 190 प्लस 210। चाल जोड़ दीजिए, चाल 40 और 32 जुड़ जाएंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना होगा। और जैसे ही गुणा करेंगे 18 चौको 72, ये 4 पंचे 20 बन गया नीचे। ऊपर जोड़ेंगे 210 में 90 जोड़ने पे 310, 400 बना। और 20 का भाग जैसे ही 400 में देंगे तो 20 सेकंड आपका आंसर आ गया। तो देखा ट्रिक से क्वेश्चन कितने कम समय में हल हो गया। अगला क्वेश्चन है, 3 भाई हैं, उनमें से 2 की आयु का योग एक समय में 4 वर्ष है। यानी कि 3 भाई हमने XYZ मान लिए, जिसमें से 2 का योग है 4 वर्ष। फिर 6 वर्ष है तो Y प्लस Z का योग हो गया 6 वर्ष। फिर बाकी 2 का योग है 8 वर्ष। तो बड़े और छोटे के बीच का अंतर कह रहा है। तो XYZ हमने 3 भाई माने, जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा हुआ, Z, और सबसे छोटा हुआ X। अब ऐसी संख्या हमें चुननी है। वैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको ऐड कर लेंगे। तीनों को ऐड करने पर ये कितना आएगा, 2x है तो 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड। और बराबर में ये कितना हुआ, 4 6 10 और 8 18। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहां से निकल के आई 9 आई। जब पहले वाले समीकरण x प्लस वाई का मान यहाँ 4 रखा जाएगा तो z का मान निकल के आएगा 9 में से 4 गया 5। y प्लस जेड का मान जब 6 रखा जाएगा यहाँ पे तो x का मान 9 में से 6 गया 3 आएगा। और z प्लस x का मान जब 8 रख दिया जाएगा तो y का मान आएगा 1। हमें कह रहा है कि बड़े और छोटे के बीच का अंतर बताना है। तो बड़ा हमारा यहाँ पे z है यानी कि 5, और छोटा हमारा यहाँ पे 1 है। तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4। 4 वर्ष आपका ऑप्शन सही है। तो 4 वर्ष आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस बात का ख्याल रखना है। और पहले वाले में कौन सा आंसर आपका आया था, 20 सेकंड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसमें ये 4 वर्ष यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विक्रेता 25 रुपए में 6 केले खरीदता है और उन्हें 20 रुपए के 3 पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कितना होगा। ऑप्शन है 50, 40, 60, 30। तो देख सकते हैं कि 25 रुपए में 6 केले खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य 25 रुपए है 6 केले का। विक्रय मूल्य 20 रुपए है 3 केले का। तो 6 का निकालिए, दुगना कर दीजिए, 20 दूनी 40 रुपए निकल के आ गया। लाभ का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 40 में से 25 जाएगा तो बचेगा 15।
लाभ प्रतिशत क्योंकि निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत परसेंट निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कि 15/25, 15/25 और गुणा कराना है 100 का, तो 25 चौको 100, 15 चौको 60, 60% आपका आंसर आ गया। तो देख सकते हैं कि 60% आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 60% आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चंस समझ में अगर आपको आ रहे हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंपटीशन में सिलेक्शन पा सकते हैं, इस बात का ख्याल रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यदि 2x - 1 लेस देन है 5x + 2 से और 2x + 5 छोटा है 6 - 3x से, तो निम्नलिखित में x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? 2x - 1 लेस देन है 5x + 2 से, ये उधर गया तो माइनस का 3 बचा, ये इधर आया 3, -3 का भाग दे दीजिए, और -3 का जब भाग देंगे तो -3 से -3 कट गया, x बचा। माइनस की संख्या भाग देने पर इक्वलिटी का चिन्ह ये बदल जाता है, और -3 का भाग देंगे तो -1 आ गया। इसी क्रम में दूसरे समीकरण को हल करेंगे। 2x + 5 छोटा है 6 - 3x, तो ये 3 उधर गए तो 3 2 हो गए 5, लेस देन का निशान लगाया, 5 उधर गए 1, x का मान निकल के आया 1/5। नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब x का मान कह रहा है 1/5 मतलब होता है 0.2, तो ये हो गया 0, ये मान लीजिए हो गया 0.2 आपका, और इधर हो गया -1, तो ये कह रहा है -1 से तो बड़ा कह रहा है, तो -1 से बड़े के लिए आप इधर जाएंगे, और ये कह रहा है कि x का मान 0.2 से छोटा है, तो छोटे के लिए आप इधर जाएंगे। तो कॉमन एरिया ये हुआ, इसमें देखिए कौन सा नंबर लाई कर रहा है, तो देख सकते हैं कि 0 आपका लाई कर रहा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक गांव में n लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है, लेकिन सत्यापन के बाद यह पाया गया कि एक व्यक्ति की आयु उसकी वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम मानी गई थी। इसलिए सुधार के बाद नई औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो n का मान कितना है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 21, 20, 22, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी कंडीशन को हम बनाएंगे। तो आपको पता है कि अगर औसत आयु दिया गया है और कुल आयु निकालना है, तो n लोगों की औसत आयु 42 वर्ष दी गई है, तो कुल आयु कितनी हो गई? 42 × n करेंगे, 42 n बन गई। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु उसकी वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम मानी गई थी, तो यानी कि आपने 20 वर्ष कम मानी है, तो 20 इसमें आपको और जोड़ना है। जब आपने 20 जोड़ दिया तो क्या कह रहा है? सुधार के बाद नई औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी? 42, 1 वर्ष बढ़ गई, तो 42 में 1 जोड़ा 43, कुल आयु निकालेंगे तो n लोगों की, तो ये 43 n बन गया। तो ये घटाएंगे तो n का मान जो निकल के आएगा आपका 20 आएगा। तो n का मान 20 किस ऑप्शन में आपको दिया गया है, देख सकते हैं कि आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और एक बार फिर से सुन लीजिए, न थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है।